जय हिंद दोस्तों। आज के समय में अगर आपको फेक न्यूज़ से बचना है तो आपको बहुत ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में फेक न्यूज़ को इतनी क्राफ्टली तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सच्चाई के बहुत नज़दीक भी होती है लेकिन सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर भी होती है। कई सारे मामले हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जिसमें कि कई सारे ऐसे लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल ताकतें रखते हैं या फिर यूँ कह लें कि जिनको कि कई सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, उनको भी हमने फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हुए देखा है, कई बार जानकर और कई बार अनजाने में। लेकिन अधिकतर जब हम पॉलिटिक्स के केस की बात करते हैं तो ऐसे केसेस हमें जानबूझकर किए जाने वाले ही मिलते हैं, क्योंकि देखिए फेक न्यूज़ को फैलाना एक एजेंडा के तहत किया जाता है। एजेंडा क्या होता है? जिसमें कि हमको खुद को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फेक न्यूज़ को फैलाने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो फेक न्यूज़ को फैलाना ही आपका धर्म भी बन जाता है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे केसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने पॉलिटिशियंस को देखा है, सेलिब्रिटीज़ को देखा है फेक न्यूज़ को पेडल करते हुए। अच्छा, कई सारी ऐसी न्यूज़ एजेंसीज़ भी हैं जो कि अब इसी फेक न्यूज़ के रोकथाम का काम करने लगी। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा किस तरीके से अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो सुर्खियों में कोई अच्छे कारण से नहीं आए। वैसे तो जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि वो लोगों की मदद करें, उन लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाएं, लेकिन वो इन किन्हीं कारणों से सुर्खियों में नहीं आए, बल्कि वो सुर्खियों में आए थे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को धमकी देने के कारण। और धमकी देने का जो उनका लहजा था वो ऐसा था कि आप उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। सबके अपने अपने कारण होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अमानतुल्लाह खान उसके बाद से सुर्खियों में आ गए। और जब कोई ऐसा शख्स सुर्खियों में आ जाता है जिसको कि सुर्खियों में नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे हम छोटे में कहते थे ना कि ताकतें उसको नहीं मिलनी चाहिए जिनको ताकतों का इस्तेमाल करना ना आता हो, कुछ वैसा ही यहाँ पर अमानतुल्लाह के साथ हो गया। तो अब अमानतुल्लाह जो हैं वो भी कुछ ऐसी ही खबरें फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो खबरें सही नहीं हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखाई दे रही। गुरुवार को दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए जाने के विषय में चेतावनी दे दी। ट्विटर पर खान ने लिखा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से मानसिंह रोड पर जज्बागंज मस्जिद, वाइस प्रेसिडेंट आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से राब्ता करेंगे। किसी भी हालत में इन मस्जिदों का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा खान ने पत्र में मोदी सरकार से 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग भी कर डाली। अब ये मांग कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो पता नहीं भाई कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हों या प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो, ऐसा तो किसी भी लहजे से ही नहीं लग रहा। भाई जैसे कल जूही चावला को ही डांट पड़ गई, भाई उनको भी कोर्ट ने यही कहा कि पहले आप सरकार से तो बात करिए, तो यहाँ पे आप बात तो कर नहीं रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। और दूसरी बात, भाई डेवलपमेंट अगर आपको कहीं पर करना है तो आपको कुछ चीज़ें तो वहाँ से हटानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसी चीज़ के मतलब जो हुआ ही नहीं है उसको लेकर इतने परेशान होने की क्या बात है, सिर्फ सुर्खियों में आना है ऐसा लगता है। हालांकि अमानतुल्लाह खान के इस प्रोपेगेंडे के इधर मानसिंह रोड पर स्थित जाज़बागंज मस्जिद के इमाम असद खान फलाही ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रशासन से बात करी है और उनके पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा खाका भी है। फलाही ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रचारित किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ या अफवाह या प्रोपेगेंडा पर विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी बात को लेकर मस्जिद के मौलाना साहब ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिस वीडियो में वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये वीडियो सुन सकते हैं। इधर चंद दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मस्जिद ज़ाब्तागंज को लेकर काफ़ी लोग तशवीशनाक हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिसमें मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत शहीद कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। मेरी तमाम आला अधिकारियों से बात हुई है, मेरे पास नक्शे मौजूद हैं जिसमें मस्जिद को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और किसी भी तरह का कोई खदशा नहीं है। इस वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में उनको सारी जानकारी मौजूद है, उनके पास है, और इस बात को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैला रहा है तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वैसे तो ये काम जनप्रतिनिधि का होता है कि वो अफवाह से लोगों को दूर रखे, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि खुद ही अफवाह फैलाने का काम करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जन को ही सामने आना पड़ता है ऐसी बातों को मतलब नलीफाई करने के लिए कि भैया झूठ बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान अपनी इस्लामिक राजनीति के जरिए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। 22 मई 2021 को खान ने भगवा के माध्यम से हिंदू धर्म पर निशाना साधते हुए कहा था कि ऑरेंज फंगस ही समाज से दूसरे फंगस की जड़ है। इससे पहले 7 अप्रैल को खान ने डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ
हिंसा की अपील करते हुए नरसिंहानंद सरस्वती के कथित पैगंबर मोहम्मद विरोधी वक्तव्य पर इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देने की धमकी दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करी थी। इसी प्रकार 15 दिसंबर 2019 को जब दिल्ली में इस्लामी भीड़ ने CAA विरोध के नाम पर दंगा किया था, तब दिल्ली के ही जामिया नगर में अमानतुल्लाह खान ही प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे। उसी दिन दंगों के दौरान भीड़ ने सरकारी संपत्ति को भयानक नुकसान पहुंचाया था और हिंदुओं से आज़ादी के उस भीड़ ने नारे भी लगाए थे। अब इस तरह के काम करते हुए अगर कोई जनप्रतिनिधि मिलता है तो आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अफवाहों को लेकर हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा इंटॉलरेंसी बढ़ती जा रही है। कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि निकल कर सामने आए हैं। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को लेकर कुछ बात करता है, जैसे कि इन्होंने भाई साहब ने बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण कई सारी मस्जिदों को नुकसान पहुंच सकता है। अब पहली बात ये, क्या इनने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा खाका देखा था? क्या इन्होंने जो कंसर्न लोग हैं उनसे बातचीत करी थी पहले इतनी बड़ी टिप्पणी करने के पहले? क्या इन्होंने इंजीनियर से बात करी थी जो उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या होता है जब इंसान खाली रहता है, उसका दिमाग शैतान का घर हो जाता है और ऐसे में उसको सूझते हैं खुरापाते कि भाई मैं ऐसा क्या कर लूँ कि मैं खबरों में आ जाऊँ, ऐसा क्या कर लूँ कि लोग मेरी तरफ ध्यान दे लें। कई तरह की बातें होती हैं ऐसे में, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस समय हमारे अमानतुल्लाह जी के साथ भी हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि वो सुर्खियों में आ जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी किसी भी आदमी को तब तक तवज्जो नहीं देते जब तक कि वो सुर्खियां बटोरने वाला इंसान नहीं हो जाता। ये हम काफ़ी सारे केसेस में देख चुके हैं। कुमार विश्वास जो कि खुलकर अब उनका विरोध करते नजर आते हैं, वो लगातार उनको कई मोर्चों पर घेर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं रहा। अब ऐसे में ही अमानतुल्लाह खान भी शायद अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अब देखते हैं उनको उनकी ज़मीन मिलती है या नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।